Hi everyone, this is Hitesh Rana and welcome back in my new video. So what is going to be happening in this video? आज की वीडियो में क्या होने वाला है? आज मैं बताने जा रहा हूँ कि जब भी आप 10th या 12th कंप्लीट करके आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो, मतलब कॉलेज में आप क्या सोच के एडमिशन लेते हो कि दैट यू हैव टू स्टडी, आफ्टर दैट यू हैव टू गो इन ए वेल रेप्यूटेड कंपनी, या आपको किसी भी कंपनी में जॉब करनी है। तो कुछ लोग उसमें कंफ्यूज होते हैं कि कॉलेज में क्या होगा, कॉलेज में क्या क्या होता है, कॉलेज के 3 साल है 4 साल है जो भी है उसमें हमें कैसे कैसे परफॉर्म करना है, क्या कुछ होता है कंपनी में, कैसे सिलेक्शन होता है कॉलेज की तरफ से या ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस जो भी है। टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज में हमारा एडमिशन हो जाता है, या तो हमारा कोई एंट्रेंस टेस्ट होता है या फिर हमारे 10th या 12th के मार्क्स के बेसिस पे वी गेट सेलेक्टेड, हमें सेलेक्ट कर लिया जाता है उन मार्क्स के बेस पे। कॉलेज इट कैन बी योर डिप्लोमा इफ यू आर डूइंग आफ्टर 10th एंड इट कैन बी डिग्री इफ यू आर डूइंग आफ्टर 12th। डिग्री भी हो सकती है, डिप्लोमा भी हो सकता है, बोथ आर कॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, अगर मैं मेन बात करूं कॉलेज और स्कूल में डिफरेंस क्या होता है। कॉलेज में यू हैव टू डू सेल्फ स्टडी ऑल्सो, आपको अपने आप सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ती है। और स्कूल में क्या होता था, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपको फोर्सफुली भी पढ़ाया जा सकता है, बट कॉलेज में ऐसा नहीं होता। कॉलेज में टीचर आप पे ध्यान देगा, बट देन ओनली इफ यू आर सीरियस। अगर आप सीरियस हो तो ही टीचर आप पे ध्यान देगा, अदरवाइज ही विल नॉट फोर्स यू टू स्टडी, वो आपको फोर्स नहीं करेगा। दिस इज द मेन डिफरेंस कि आपको कॉलेज में खुद अपनी स्टडीज पे ध्यान देना पड़ेगा। कुछ बच्चे स्कूल से आके कॉलेज में कुछ उसको फ्रीडम समझते हैं, फ्रीडम इसलिए क्योंकि उसमें उनको बाहर घूमने का मौका मिल जाता है, क्योंकि वो स्कूल में इतना नहीं घूम पाते जितना वो कॉलेज में जाते हैं। सो ऑन दैट टाइम दे माइट गेट डिस्ट्रैक्टेड, वो डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। सो विद इंजॉयमेंट यू शुड डू स्टडी ऑल्सो, इंजॉयमेंट के साथ अपना स्टडी पे फोकस भी उतना ही करिए। दिस इज द मेन पॉइंट दैट आपको कभी भी अपनी स्टडी से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। जो भी इंजॉयमेंट है, जो भी आप कर रहे हो, आपको वो करते रहना है, साथ साथ अपने जो काम चल रहा है, जो स्टडी है उस पर भी ध्यान देना है। यू शुड नो दैट आपका मेन पॉइंट, आपका मेन फोकस क्या है कॉलेज में आने का, दैट यू हैव टू गो इन ए कंपनी एंड फॉर दैट यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू गेट मार्क्स एज वेल एज यू शुड बी इन डिसिप्लिन। आपके अंदर एक डिसिप्लिन भी होना चाहिए। देन आपका फर्स्ट ईयर होता है, फर्स्ट ईयर में फिर आपको कुछ सेशनल्स वगैरह होते हैं कुछ, फिर उसके बाद आपका सेमेस्टर एग्जाम्स आ जाती है। सेमेस्टर एग्जाम्स के बाद अगर आपका 2 साल का या 3 साल का है, अगर मान लीजिए आपका कॉलेज है और 4 साल की आपकी डिग्री है, तो आपको इन बिटवीन सेकेंड ईयर के बाद या थर्ड ईयर में आपको एक ट्रेनिंग भी लेनी पड़ती है इफ यू आर इन ए टेक्निकल कॉलेज। अगर आप टेक्निकल कॉलेज में हैं तो आपको एक ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। व्हाई? बिकॉज दिस ट्रेनिंग हेल्प्स यू टू लर्न दैट आप जिस ट्रेड में है वो आपको उस ट्रेड के बारे में जानने के लिए आपको उस ट्रेनिंग को लेना पड़ता है। सो दिस इज द मेन पॉइंट दैट व्हेन कंपनी कम्स, जब कंपनी आती है लास्ट ईयर में, या आप किसी भी कंपनी में खुद इंटरव्यू देने जा रहे हो, देन यू कैन शो दैट सर्टिफिकेट इन दैट आई हैव डन this in this trade, this is my specialization, then it has a good impression। इससे आपका impression काफी अच्छा पड़ेगा and you will get selected। यहाँ पे आपके चांस हो सकते हैं सिलेक्शन के। रियली फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन दैट ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। वो ट्रेनिंग आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उससे पता लगता है कि आपकी ट्रेड क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है। उस ट्रेनिंग से मेन क्या होगा, आपके अंदर जो स्किल्स होंगी वो इंप्रूव होगी। जिस भी ट्रेड है, आपकी कंप्यूटर साइंस है, मैकेनिकल है, जो भी आपकी ट्रेड है, XYZ, जो भी ट्रेड की आप ट्रेनिंग ले रहे हो, दैट इज वेरी बेनिफिशियल टू इम्प्रूव यू एज वेल योर स्किल्स। आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए वो ट्रेनिंग काफी इंपॉर्टेंट। सो यू शुड टेक ट्रेनिंग इन गुड इंस्टीट्यूशन और गुड कंपनी। कोई ऐसा प्लेस होना चाहिए जहां पे आपको ट्रेनिंग अच्छी मिल जाए, नॉलेज अच्छी हो, जिससे कि आप अच्छी से अच्छी नॉलेज ग्रैब कर सके। एज यूजुअल जितने भी ईयर्स आपके वो पास हो जाते हैं, ऐसे ही आपका लास्ट ईयर आ जाता है। एग्जाम्स सेम होते हैं, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता स्कूल कॉलेजेस के, उसमें भी आपको पढ़ना पड़ता है, उसमें भी पढ़ना पड़ता है, सेम प्रोसेस होता है एग्जाम्स का। तो अब बात करते हैं कंपनी सिलेक्शन की, आपकी कैंपस प्लेसमेंट की। जब भी लास्ट ईयर होता है मोस्टली कंपनी सिलेक्शन तभी होता है, बहुत कम होता है, मतलब इन बिटवीन भी आपका सिलेक्शन हो जाए। मोस्ट ऑफ द टाइम
इट हैपन्स इन लास्ट ईयर, ये लास्ट ईयर में ही होता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर दैट टाइम कि कंपनी कब आएगी और कब उनकी प्लेसमेंट हो। सो आई नो दैट यू आर एक्साइटेड टू नो। सो क्या होता है लास्ट ईयर में? लास्ट ईयर में या तो जब कंपनी आने वाली होती है आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। दैट वो कैसे भी इन्फॉर्म कर सकते हैं, दैट इन्फॉर्मेशन कैन बी गिवन थ्रू एनी मीडिया। वो नोटिस बोर्ड पे लगा सकते हैं कॉलेज के, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कुछ टाइम पहले, और या फिर आपको पर्सनल मेल के थ्रू जो भी आपकी डिटेल्स है कॉलेज के पास वो आपको वो इन्फॉर्मेशन देते हैं, चाहे उनको कैसे भी देनी हो। ये चीज़ कंपनी पे डिपेंड करती है कि कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, उसे किस टाइप के स्टूडेंट्स अपनी कंपनी में एज ए एम्प्लॉय चाहिए। सो इट इज़ नॉट डिपेंडेंट अपॉन यू और कॉलेज, वो आपके और कॉलेज पे डिपेंड नहीं है। सो दैट्स वाई यू हैव टू परफॉर्म वेल, आपको अच्छा परफॉर्म करना है। सो अब बात करते हैं इंटरव्यू की, इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन कैसे हो सकता है। इंटरव्यू में आपको डिफरेंट राउंड्स होते हैं कंपनी के। फॉर एग्जांपल फर्स्ट राउंड इज एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट है, मान लीजिए 3 राउंड्स है। फर्स्ट इज एप्टीट्यूड, तो एप्टीट्यूड में क्या पूछेंगे, वो आपको मेनली जो आपने 10th तक का करा है सिलेबस, यानी कि नॉर्मल मैथ्स, ठीक है, कुछ इंग्लिश से भी पूछ लेंगे, रीजनिंग से पूछ लेते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि जो आपने 10th तक किया होगा। इफ़ यू आर गुड इन रीजनिंग में अच्छे हो, थोड़ा इंग्लिश भी आती है, थोड़ा मैथ भी आता है, नॉर्मल है, तो आप एप्टीट्यूड क्लियर कर सकते हैं। एप्टीट्यूड के बाद क्या बात आती है, इंटरव्यू राउंड की। इंटरव्यू राउंड में क्या होता है, आपके सामने इंटरव्यूअर होगा और आपसे वो डिफरेंट क्वेश्चंस पुट अप करेगा। इंटरव्यू लेते टाइम ये जरूरी नहीं है कि आपका इंटरव्यू कोई एक ही पर्सन लेगा, इट कैन बी 2 और 3 ऑल्सो, कितने भी पर्सन हो सकते हैं। यू शुड बी कॉन्फिडेंट, आप अंदर से कॉन्फिडेंट होने चाहिए, बिकॉज आपको पता है आपने जो 3 साल में 4 साल में सीखा है वो आपके दिमाग में है। सो क्या प्रॉब्लम आती है मेनली हम भीड़ को देख के, जब इंटरव्यू के टाइम पे काफ़ी बच्चे आए होते हैं, हम उनको देख के घबरा जाते हैं कि यार कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मेरा चांस नहीं है। यही चीज़ है, यही पॉइंट है जहाँ पे हम लैग करते हैं। ऐसा तो हर कोई सोच सकता है, जितने भी पर्सन आए हो, फॉर एग्जांपल 1000 बच्चे आए हुए हैं, तो वो 1000 के 1000 सोच सकते हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जो भी नॉलेज है अपने अंदर उसको नॉर्मली प्रेजेंट कीजिए विद वार्म विशेस, आप अच्छे से उनको विश कीजिए। उसके बाद जो वो क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं आप उसको जवाब देना है, कोई भी चीज़ झूठ मत बोलिए। अगर आपके साथ आपका रिज्यूमे है तो रिज्यूमे में कोई भी ऐसी गलत डिटेल मत डालिए जो आपने एक्चुअल में नहीं करी है। बच्चे क्या करते हैं, बढ़ा चढ़ा के रिज्यूम लिखते हैं, उससे कुछ नहीं है। इंटरव्यूअर को पता है कि रिज्यूम इज अनदर थिंग एंड दैट पर्टिकुलर गाय हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ दैट पर्सन इज डिफरेंट वन। वो कुछ हो रहा है और रिज्यूम कुछ हो रहा है, तो उस टाइम मिसमैच हो जाएगा, तो उस टाइम पे चांसेस हो सकते हैं कि आपकी सिलेक्शन ना हो। नॉर्मली आपको अपने आप को एक गुड एंड कॉन्फिडेंट एंड कंफर्टेबली पोजीशन में बैठना है। वहां पे वो जो भी क्वेश्चन आपसे पुट अप कर रहा है आपको उनके नॉर्मल आंसर देने हैं, जो आपको पता है, जो आपने पढ़ा है, जो आपके माइंड में आते हैं, कोई भी झूठ मत बोलिए। आफ्टर दैट इफ यू आर सिलेक्टेड इन इंटरव्यू राउंड ऑल्सो, आप इंटरव्यू राउंड में भी सिलेक्ट हो चुके हो, तो उसके बाद आपका कौन सा राउंड बच गया, एचआर राउंड। लास्ट राउंड हमारा एचआर राउंड होता है। एचआर राउंड में क्या होगा, आपकी कंपनी के जो एचआर होंगे, जिस कंपनी में आप जाने वाले हो, आपका वो इंटरव्यू लेंगे। वो क्या पूछेंगे आपसे, वो काफी नॉर्मल होता है, मीन्स उसको कोई ज्यादा इतना टेक्निकल भी नहीं पूछते। अगर हल्का फुल्का पूछे वो बात अलग है, बाकी इसमें कोई ऐसा टेक्निकल नहीं होता, ठीक है। इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन योर ट्रेड, वो ट्रेड के बेस पे नहीं होता है। तो उसमें क्या पूछ सकते हैं, वो आपका नेम पूछेंगे, आपका फैमिली बैकग्राउंड पूछ सकते हैं, आपकी हॉबीज, मतलब आपसे बातचीत करेंगे वो, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं करेंगे। अगर कोई हल्का फुल्का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर वो ट्रेड से भी है, तो आई थिंक आप जवाब दे सकते हो अगर आप इंटरव्यू राउंड क्लियर करके आए हो। सो एचआर राउंड इज सिंपल, इंटरव्यू राउंड इज टेक्निकल, मीन्स आपको उसमें थोड़ा बहुत टेक्निकल बताना पड़ता है। अगर आपका इंटरव्यू क्लियर है तो कंपनी आपको इन्फॉर्म करेगी, वो कॉलेज को इन्फॉर्म करेगी, कॉलेज आपको इन्फॉर्म करेगा। उसके बाद आपको ज्वाइनिंग डेट दे दी जाएगी, आपके पास ऑफर लेटर आ जाएगा। इट कैन बी थ्रू मेल के थ्रू भी आ सकता है, और ऑफर लेटर कैन बी थ्रू पोस्ट के थ्रू भी आ जाता है ऑफर लेटर, दैट यू आर सिलेक्टेड इन दिस कंपनी एंड यू हैव टू ज्वाइन फ्रॉम दिस डेट। इस डेट से आपको ज्वाइन करना है। ये तो था कॉलेज टू कंपनी, आपकी कंपनी में एंट्री हो गई। उसके बाद टोटली डिपेंड करता है कि आप में कितनी एबिलिटीज है, कितनी स्किल्स है, कितना आपने आज तक कॉलेज में, स्कूल में सीखा है, और जो आपको नया सीखने को मिलेगा। उसके बाद वो सब आपका एक एक्सपीरियंस हो जाएगा। जब कंपनी में जाते हो आपको अपनी एबिलिटी शो करनी है, यू हैव टू शो योरसेल्फ इन अ डिसिप्लिन, आपको डिसिप्लिन मैनर में रहना है। जस्ट आपको जो भी कुछ नया सीखने को मिल रहा है, मान लीजिए आपने नहीं सीखा है कॉलेज में या स्कूल में, तो आपको वहां सीखने को मिल रहा है, तो वहां भी एज ए स्टूडेंट सीखिए उस चीज को। आफ्टर दैट एग्जीक्यूट दैट,
उसको एग्जीक्यूट बाद में कीजिए। ये नहीं है अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती आप फिर भी उसमें हाँ में हाँ करे जा रहे हैं, आपको नहीं आती आप फिर भी उसको करने में लगे हैं। सो दिस इज नॉट गुड, आपको ऐसा नहीं करना है। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हितेश राणा।